पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पूजा कब करनी चाहिए? अर्थात घर में सूतक लग गया, अब मंदिर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में मंदिर कितने दिन के बाद जाना चाहिए? घर में पवित्रता कितने दिन के लिए आती है? तो आज का प्रश्न हम लेते हैं। सबसे पहले पूज्य श्री अद्वैत दास जी महाराज। महाराज जी किसी चरणों में राधे राधे। आपका अध्ययन बिल्कुल प्रणाम करते हुए मैं ये कहता हूँ, ये जिस परिवार में जैसे नियम है, किसी का 10 दिन नियम है, किसी का 12 दिन नियम है, किसी का 15 दिन नियम है, किसी का महीना भर नियम है। बिल्कुल जिस परिवार में जैसे नियम है उसी के अनुसार पालन करके उसके बाद वो बिल्कुल सेवा पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह भी है, घर में अगर विग्रह ना हो, चित्रपट आदि हो, तो उसका भी वैसे साधारण रूप से सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। और राधाशरण जी, आपका क्या अध्ययन कहते हैं? ठीक है। सर्वप्रथम पूज्य श्रीमाजी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। साथ ही सभी वैष्णवों को महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी जी, महाराज श्री ने सभी बहुत अच्छी बात बताई, सारे नियम बता दिए, क्योंकि सभी के परिवार में अलग अलग विधान होता है। सबके वैसे 4 नियम है शास्त्रों के। कुछ के परिवार में 10 दिन का है, जी जी जी, जैसे विशेषकर ब्राह्मणों में तो 10 दिन का होता है, तो कईयों के परिवार में 12 दिन का है, और कईयों के परिवार में 15 दिन का है, और ऐसा भी वर्णन है कुछ परिवारों में 1 महीने का भी होता है। ये तो अपने परंपरा में, अपने परिवार में, अपने खानदान में जो भी परंपरा चल रही है, 4 हमारे यहाँ है कि 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में और महीने में। तो जिसके परिवार में जितने दिनों का हो उसको उसी का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ बात ये तो है, दिन साथ में है कि पूजा कितने दिनों के बाद करें। तो घर में मंदिर है, ठाकुर जी, एक मंदिर सार्वजनिक है जहाँ अचल स्थापना है, और घर में छोटे ठाकुर जी हैं, और बाहर जो अचल स्थापना मंदिर की है। तो इसके लिए कब क्या करना चाहिए, आप थोड़ा बताएंगे? आपका अध्ययन क्या कहते हैं? जो घर के ठाकुर जी होते हैं तो उनके लिए शास्त्रों में विधान आया कि आप उनकी सेवा सूतक पातक में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सेवा वो तो घर के हो गए, क्योंकि घर के हो गए, वो आपके सदस्य हैं, उनको सदस्य की भांति एक माना गया। जब आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं जी सूतक में भी, जी 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 ये तो है नहीं कि 12 दिन तक या महीने तक, 15 दिन तक वो भूखे रहेंगे। जी जी जी, तो जब आप अपने बच्चों को करा रहे हैं तो ऐसे ठाकुर जी को भी आप घर में भोग लगा सकते हैं। तो एक परिवार के हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल। इसमें एक बात ये भी है, आप सेवा कर सकते हैं लेकिन पूजा नहीं। पूजा नहीं, बिल्कुल। पूजा का विधान ही सेवा का है। जी जी, पूजा के लिए मना जरूर किया गया है, लेकिन ताकि सेवा आप- के लिए हाँ, नहीं। सेवा के लिए। सेवा क्या है? उनको खिलाना पिलाना, उनको लाड लड़ाना, शयन कराना, जो दिनचर्या उनकी थी वो रहेगी। वो रहेगी। और अब मंदिर में, लेकिन मंदिर में तो आपका जो है ये नियम पूरा रहेगा, क्योंकि मंदिर में तो पूजा होती है। कौन से मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं? मंदिर जो सार्वजनिक मंदिर है। हाँ, जो सार्वजनिक मंदिर है। देखो, घरों में इसलिए कहा गया है कि घर के भीतर 12 उंगल से छोटे ठाकुर जी होने चाहिए, उनमें फिर कोई सूतक नहीं लगता, अपने घर के ठाकुर जी हैं। और इसलिए गृहस्थ में अचल स्थापना नहीं होती ठाकुर जी की, और 12 उंगल से बड़े ठाकुर जी नहीं होते, और ना अचल स्थापना होती है। तो अचल स्थापित गृहस्थ में नहीं, क्योंकि गृहस्थ में कितनी बार सूतक लगेंगे, जन्म मरण अशौच लगते हैं, स्त्रियां अपवित्र अवस्था में भी हो सकती हैं, ऐसी स्थिति में मना किया गया है। तो गृहस्थ ये जो मंदिर है, जो सार्वजनिक ठाकुर जी, वहाँ बड़े ठाकुर जी होते हैं, और वैदिक रीति से भगवान की स्थापना होती है, कर्म कांड की रीति से भगवान की स्थापना होती है। तो कर्म कांड की रीति का हम पालन करें सार्वजनिक मंदिरों में, जहाँ बड़े ठाकुर जी हैं 12 उंगल से, और जहाँ अचल भगवान की स्थापना है, वहाँ पर ये नियम लागू होते हैं। लेकिन घर के जो हमारे ठाकुर जी हैं वहाँ ये नियम लागू नहीं होते। लेकिन मासिक धर्म में स्त्री है, वो नियम वहाँ लागू घर में भी होगा, क्योंकि ठाकुर जी की बात तो बड़ी आगे की है। अपने परिवार को भी अपवित्र अवस्था में यदि स्त्री है तो भोजन कराना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर भी कहने लग गए अब, बल्कि स्त्री के लिए कहा कि भोजन न बनाए। कारण क्या? स्त्री अगर उन 4-5 दिनों में विश्राम नहीं करेगी तो उसको कई बीमारियां हो सकती हैं, और उनका मासिक धर्म ठीक प्रकार से नहीं होगा।
यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में कहा कि उन दिनों स्त्री को स्नान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नान करेंगे हल्की सी भी, क्योंकि स्नान करने के बाद चाहे हम ठंडे पानी से स्नान करें चाहे गर्म पानी से, शरीर को ठंडक लगती है। वो गर्म पानी स्नान करने के बाद ठंडक लगती है, लेकिन उन 4-5 दिनों में स्त्री को ठंड नहीं लगनी चाहिए। यहाँ तक कहा कि ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, और ये कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल जहर है। उन दिनों स्त्री स्नान ही ना करे और जितना हो सके आराम करे, घर का काम भी ना करे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि चूल्हे पे स्त्री उन दिनों ना चढ़े, अर्थात पूरा रेस्ट करे। और जब से हम इन बातों को मानना हमने बंद किया, तब से नारी बीमार रहने लग गई है, मासिक धर्म की अनियमितता का शिकार हो गई है, ल्यूकोरिया हो गया, यहाँ तक कि रसोली हो जाती है, गर्भाशय में रसोली तक हो जाती है, और कई बार कैंसर तक की नौबत आ सकती है। तो इसलिए उन दिनों स्त्री स्नान न करे 4-5 दिन के लिए, जितना हो सके अधिक से अधिक रेस्ट करे। वो जो क्रिया चल रही है 4-5 दिन के लिए, उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, ये हमारा शास्त्र कहता है। रसोई में ना जाए, पूजा ना करे, कोई घर का काम ना करे, आराम करे। और उस समय संयुक्त परिवार होते थे, घर में सब दिरानियाँ जेठानियाँ सास सब होती थी, तो एक बीमार पड़ गई दूसरा संभाल लेती। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव कि ये संयुक्त परिवार नहीं, अकेली घर में पत्नी है, अब वो तो काम करती है, काम करना पड़ेगा, घर में कोई और करने वाला नहीं। तो उन 5 दिनों में उनको विश्राम नहीं मिला, और इसलिए उनको कई लेडीज प्रॉब्लम प्रारंभ हो गई है। सिर में दर्द, कमर में दर्द, और चक्कर आना, खून की कमी, रसोली हो जाना, और कई प्रकार की वो अनियमितता का शिकार हो जाती हैं स्त्रियां। तो ये सब स्त्रियों के लिए कहा कि उन दिनों वो आराम करें। लेकिन कलयुग है, क्या करें, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि उन दिनों स्त्री कुछ भी काम ना करे, अधिक से अधिक विश्राम करे। हाँ, नाम जप और चिंतन बराबर चलता रहे। नाम जप में कोई अपवित्रता पवित्र सर्वावस्थांगतो पीवा, यह समृद्ध पुंडरीकाक्षम से भाइया भयंतर शुचि। तो अपवित्र अवस्था में हम नाम जप और चिंतन भगवान का कर सकते हैं, और बाकी ठाकुर सेवा क्या घर की सेवा कुछ भी नहीं करनी, केवल आराम करना, भजन चिंतन करना, ये शास्त्र का विधान है। और अब तो डॉक्टर भी कहने लगे कि स्त्री आराम करे उन दिनों, तभी उसका पवित्रीकरण ठीक होगा। तो ये आपको बताया। मंदिर में तो जाना ही नहीं चाहिए जब सूतक उतर जाए। 10 दिन बाद किसी के परिवार में 12, कहीं 15 और कहीं 1 महीने का भी विधान है। तो अपने खानदान में जैसा भी रीति रिवाज चल रही उसके अनुसार वो उसका पवित्रीकरण होगा, तो फिर वो मंदिर में जा सकता है।